और इसी के कारण मेरे पापा मजदूरी काम करते थे, और उसके साथ साथ मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ, और उसकी वजह से एक हाथ बिल्कुल शरीर से अलग हो गया। हम सब दोनों हाथ से काम करते थे, मेरे पापा एक ही हाथ से काम करते थे, मजदूरी काम करते थे। हो सकता था एक हाथ से हो, कहीं भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। उन्होंने अंदर खुमारी थी कि मैं अपने एक हाथ से भी कुछ काम करूं, लेकिन उसके साथ साथ बीपी और डायबिटीज का शिकार हुए। और इसीलिए मुझे आज से 33 साल पहले 1993 उस समय बोल दिया कि मैं अब आपको आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, आपको काम करना पड़ेगा। और उस समय क्या काम करे कुछ समझ में नहीं आता था। और गुजरात में एक मजबूत जीवादोरी रोजगारी, जिसको कहते हैं डायमंड, हीरा में मजदूरी काम करना। और मैं 1993 में मेरे एजुकेशन को छोड़कर मैं तुरंत सूरत में आ गया। और सूरत में आने के बाद भी मुझे कोई काम पर नहीं रखते थे, क्योंकि उम्र इतनी छोटी थी। मेरी उम्र खेल कूदने की थी, मस्ती करने की थी, काम करने की नहीं थी। लेकिन मजबूरी थी, कुछ करना पड़े। कोई काम पर नहीं रखते थे। उस समय मैंने सूरत में आइस कैंडी बेची, यानी कि गुल्फी कहते हैं उसको, बेचा। टॉयलेट क्लीनर भी बेचा मैंने। मेरे छोटे भाई ने चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धोया। मेरे मम्मी ने एक हॉस्पिटल में पास थी, वहां झाड़ू पोछा भी लगाया। ऐसे करके सब मिलाकर कुल 50 रुपया भी नसीब नहीं होता था। और जब 50 रुपया नहीं आता था ना, उस समय भूखे सो जाते थे। इस यहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई। ऐसे में मुझे डायमंड में हीरा घिसने का मौका मिला। एक जॉब मिली वहां। पहले महीने मैंने सीखने का प्रयास किया, और सीखते सीखते मेरी सैलरी जो स्टार्ट हुई वो हुई 1500 रुपये। धीरे धीरे मैंने ध्यान देना शुरू किया, काम में लगन से काम करना शुरू किया। और हाईएस्ट मेरी सैलरी 14 साल काम करने के बाद 7,000 हुई। और ये 7,000 से घर चलता था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जो उम्मीद थी, जो सपने थे, जो जिंदगी जीने की चाहत थी, वो 7,000 में संभव नहीं है। और एक बार मेरे मोबाइल में मैसेज आया चिल्ड्रन डे पर, और ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जब बच्चे थे, जब हम गलियों में खेलते थे, उस समय ऊपर से हवाई जहाज निकलता था, उसकी आवाज हम सुनते थे तो हम सब ऊपर देखते थे जब बच्चे थे तब। आज भी लोग देखते हैं आज भी देखते हैं कि बैठना है उसमें। ये सपना था, लेकिन जब बड़े हुए ना, तो सारा सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था।